नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो क्लास होगा 66वीं बिहार पीसीएस प्री परीक्षा 2020 का क्वेश्चन पेपर है और व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है। ये जो एग्ज़ाम हुआ था 27/12/2020 को हुआ था और इसमें बाकायदा व्याख्या भी दी हुई है कि कौन सा क्या है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चनों पर। तो दिया हुआ पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं या मिलते हैं? तो पहला है कालीबंगन, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या लोथल। और अगला है जो ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा कालीबंगा। दूसरा जो क्वेश्चन, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था या सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या जैन धर्म, ईसाई या उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा सी, जैन धर्म। निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? अशोक और अजातशत्रु, कनिष्क या कालाशोक या निम्न में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा कनिष्क। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? एक, योग, न्याय, शाक्य और वैशेषिक। तो इसका आंसर जो होगा वैशेषिक होगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। तो इसका सही आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक वाला होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा वी, बलबन के विषय में कहा जाए तो इसका जो बलबन होगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर, इसमें कह रहा है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा अकबर। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? और चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार। तो इसका सही आंसर जो होगा चोल वालों ने। प्राचीनकारी पिट्रा या ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो कह रहा है कि दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। उपरोक्त में से कोई नहीं आया, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा पिट्रा ड्यूरा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये प्राचीनकारी कह रहा है, तो ये जो होगा पहला आंसर होगा। 10वां जो क्वेश्चन है, बंगाल में दुशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही जो आंसर होगा सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर और कार्नेटिक के द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ए, फ्रांसीसी के द्वारा। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नीदरलैंड की यह व्यापारिक कंपनी थी। अगला जो आंसर होगा, 1831 में बुद्धों भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कच्छ में हुआ था, भूमि में हुआ था या पश्चिमी घाट में या सतारा में हुआ था? तो इसका सही आंसर है वी, भूमि में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी
अहमदुल्ला ने किया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा सी, कुंवर सिंह के द्वारा की गई थी। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर, या बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के द्वारा, या बेगम जीनत महल दिल्ली, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसमें एक से अधिक वाले में दिया हुआ है। 1857 क्रांति उपरोक्त में सभी लोगों ने सक्रिय भाग लिया था, और नाना साहब जो थे, जिनका मूल नाम धोंडू पंत था, उन्होंने 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? पहला था असहयोग आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, या पूर्ण स्वराज आंदोलन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, स्वदेशी आंदोलन। स्वामी सहजानंद ने उनमें से किससे संबंधित हैं? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, या बिहार में जातीय आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बिहार में किसान आंदोलन। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की? शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, वारिंद्र घोष, या दीनबंधु मित्र। इसका सही आंसर होगा डी, दीनबंधु मित्र। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट और सत्याग्रह, या इनमें से ही होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा चंपारण वाला। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ला। तो इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, या सी आर दास व मोतीलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर होगा सी आर दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से 1945 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूलाभाई देसाई, KM मुंशी, सरदार पटेल। तो इसका आंसर होगा वी, भूलाभाई देसाई के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन होगा, मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? पेरिस, लंदन, या स्टुटगार्ट में, या जिनेवा में, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्टुटगार्ट में हुआ था। और अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? एक्ट 1858 या अधिनियम, या 1909 में, या एक्ट 1919 में, 1935 में। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1935 में। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 10 दिन, या 20 दिन, या 24 दिन, या 30 दिन। तो इसका सही आंसर होगा सी, 24 दिन चली थी। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 1893 इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर होगा वी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26/1/1930 में, या 15/8/1947 में, या अगला जो है 30/1/1948, 31/12/1950। सही क्वेश्चन जो इसका आंसर होगा
वो कह रहा है 26/1/1930। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो रचयिता हैं कौन है? सूरसेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह या राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका सही आंसर जो होगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामलदास कॉलेज भावनगर, अगला जो है धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट गुजरात में कॉलेज है अहमदाबाद, और बहुद्दीन कॉलेज जूनागढ़। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर है ए, श्यामलदास कॉलेज भावनगर। जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रजा इच्छुति हितुच्छे या लोकनायक, लोकमान्य या राष्ट्रनायक। तो इसका सही जो आंसर होगा वी, लोकनायक। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना, गया, मुजफ्फरपुर या दरभंगा। तो इसका सही आंसर होगा पटना। अगला जो क्वेश्चन है 32वां, तो वो कह रहा है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 1/10, 1/3 और 3/20 या 3/25 या उपरोक्त में से कोई नहीं, 3/20 इसका सही आंसर होगा। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या चार्टर जो है 1833 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, या अगला सी.आर. दास देशबंधु, अगला 1907 विलियम बेडरवन 1907 के कांग्रेस सभापति थे, अगला श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। उपरोक्त में से कोई नहीं, जो भी दिया हुआ है या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा वी, सी.आर. दास देशबंधु। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका पहला जो है जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख, पूर्वी पीर पंजाल। तो इसका सही आंसर होगा डी, पूर्वी पीर पंजाल। अगला जो क्वेश्चन है 36वां, ये कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका सही आंसर होगा लेह। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा वी, कर्नाटक। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो पहला है लाइमस्टोन कैमूर और माइका भागलपुर में, और ये कार्डजाइट मधुबनी में, अगला लेड जिंक गया में। तो इसका सही आंसर होगा ए, लाइमस्टोन का उत्पादक बिहार राज्य के कैमूर जिले में होता है। और अगला जो क्वेश्चन है 39वां, ये कह रहा है निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ये चिकमगलूर, अगला है कुर्ग, बाबा बुदनगिरी या पुलनेज। तो इसका सही आंसर होगा डी, पुलनेज। 40वां क्वेश्चन जो है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर जो होगा सी, महाराष्ट्र में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अगला है उत्तर अमेरिका। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में। 42 जो क्वेश्चन है ये कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होक्काइडो या होन्शु, सुकोकू या क्यूशू। तो इसका है होन्शु जापान का सबसे बड़ा
द्वीप है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? तो डेनमार्क, फिनलैंड। अगला है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर होगा ए, डेनमार्क। निम्न देशों में किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन दिन में हुआ था? रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा चीन। 45वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका डी आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय। तो इसका सी आंसर हो जाएगा मिजोरम। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में प्रथम निर्वाचन मंडल का आरंभ किया है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या चार्ट अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम जो है 1784 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र। तो इसका सही आंसर ये होगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राजतंत्र। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324, 148 और 342 या 352। तो इसका सही आंसर जो होगा ये है ए, 324। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 2018 में हुआ था, 11 दिसंबर 2018। या अगला है 11 दिसंबर 2019 या 11 अक्टूबर 2018 या 11 अक्टूबर 2020। तो इसका होगा बी आंसर, 11 दिसंबर 2019 को हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 61वां संविधान संशोधन बिल। अगला जो क्वेश्चन है 62वां। अगला है 63वां संविधान संशोधन या 64वां। इसका सही आंसर होगा डी, 64वां संविधान संशोधन। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243H, 243E या 243F या 243G। तो इसका सही आंसर होगा डी, जी के द्वारा दी गई है। कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? तो पहला स्वायत्तता या लोक सहभागिता या स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना या स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अगला है क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित है या होगा? तो इसका होगा डी, निर्यात क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 55वां, जो बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमती पर देश की तुलना में कम है। तो वर्ष 2018-19 में यह था। तो राष्ट्रीय औसत का 75% या 60% या जो है 50% राष्ट्रीय औसत का, या है 33%। तो इसका है डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य। तो ये अपने आप पढ़ लेना, बड़ा है क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? 10 लाख
करोड़ या 13 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़ या 16 लाख करोड़? इसका सही आंसर होगा सी, 15 लाख करोड़। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रॉयल रिफाइनरी बरेली में है, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर बोराई, और दूसरा है रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, जो ये भागलपुर में नहीं है, मुजफ्फरपुर में है। अगला क्वेश्चन है 59वां, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो एक खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव, खाद्यान्नों का निर्यात। तो इसका होगा डी, खाद्यान्नों का निर्यात। अगला क्वेश्चन है 60वां, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांकों को जारी करती है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, NSSO, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI? तो इसका सही आंसर होगा सी, ISI। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो ICICI या SBI, HDFC, कोटक या नॉन? तो इसका सही आंसर होगा बी, SBI। अगला 62वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तांबा, शीशा, पारा या जस्ता? तो इसका सही आंसर होगा पारा। अगला क्वेश्चन है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94Pu या 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो इसका होगा बी, 148। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? फ्रक्टोज या ग्लूकोज, माल्टोज या सुक्रोज? तो इसका सही आंसर होगा फ्रक्टोज। सबसे ज़्यादा शयानता होती है तो जल की, वायु की, खून की या शहद की? तो इसका सही आंसर होगा डी, शहद की। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण तो इंफ्रारेड या माइक्रोवेव या UV या एक्सरे? तो ये होगा इंफ्रारेड। ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर क्लास अच्छी लगी।